एंड्रोमेडा। ये नाम तो आपने सुना ही होगा, और लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज जो हमारे आसमान में हल्के से दिखने वाले तारे से दिखते हैं, जबकि ये तारे नहीं बल्कि करोड़ों तारों से भरी हुई गैलेक्सीज हैं। ये सब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कितनी दूर है। आज हम इस दूरी का एहसास और इसकी कल्पना करेंगे प्रकाश की गति से, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अब सफर करते हैं हमारे गैलेक्सी के करीब साथी गैलेक्सी की तरफ, जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी की तरह एक स्पाइरल गैलेक्सी है और मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ी है। इसका व्यास लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में घूमते हुए एंड्रोमेडा हमसे 2.5 मिलियन या 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब लाइट के रफ्तार पे भी हमें इस गैलेक्सी तक की दूरी तय करने में करीब 2.5 मिलियन या 25 लाख साल लगेंगे। जब हम एंड्रोमेडा की तरफ देखते हैं तो वो हमें नजर आती है जो वो 25 लाख साल पहले थी। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई एलियंस एंड्रोमेडा से पृथ्वी की तरफ देख रहे होंगे तो उन्हें इंसानों का वजूद पृथ्वी पे दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारी पृथ्वी को देख रहे होंगे जो पृथ्वी 25 लाख साल पहले की थी, और तब इंसानों का वजूद इस दुनिया में तो था ही नहीं। आज से करीब 4 बिलियन या 400 करोड़ साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे आकाश गंगाएं टकराएंगी और एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक एंड्रोमेडा और मिल्की वे का ब्रह्मांडीय टकराव भविष्य में जरूर होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सितारे आपस में बहुत प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। असल टक्कर के मौके बहुत कम हैं। अब अगर हम और दूर बढ़ते हैं तो हम देखेंगे निकटतम गैलेक्सी क्लस्टर्स, जो कि आकाश गंगाओं का एक बड़ा समूह है। हमारे मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी आकाश गंगाएं एक बड़े गैलेक्टिक मेले में शामिल हैं, जिसे हम लोकल ग्रुप कहते हैं। लेकिन अब हम दूर जाएंगे और देखेंगे क्लस्टर जैसे विर्गो क्लस्टर, कुछ 50 मिलियन या 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। इन क्लस्टर्स में गैलेक्सीज एक दूसरे के ग्रेविटेशनल प्रभाव के अंतर्गत होते हैं, और ये हमारे ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं। जब हम ये सब क्लस्टर्स की तरफ देखते हैं तो हमें एक कॉस्मिक सिम्फनी का अनुभव होता है, जिसमें अनेक आकाश गंगाएं एक दूसरे के ग्रेविटेशनल प्रभाव में आकर नाचती हैं। ये सारी लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज मिलकर और भी बड़ा ग्रुप बनाती है, जो यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को एक वेब जैसा आकार देता है। यहां खत्म होता है हमारा सफर। उम्मीद है कि अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो आप हमसे जुड़ेंगे जरूर, क्योंकि हम और भी कई ऐसे कॉस्मिक और मिस्टीरियस सफर लेकर आएंगे। स्टे क्यूरियस, स्टे फैसिनेटेड और देखते रहिए मिस्ट्रीज एंड नॉलेज।